आज हम भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्तिवाद संप्रदाय की चर्चा करेंगे। वक्रोक्तिवाद संप्रदाय 11वीं सदी में आचार्य कुंतक के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको ज्ञात होगा कि कुंतक कश्मीर के निवासी थे और वक्रोक्त जीवितम नाम से इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कुंतक के पहले वक्रोक्ति को एक अलंकार के रूप में आचार्य भामह ने मान्यता दी थी। भामह अलंकार के दो रूपों शब्दालंकार और अर्थालंकार में वक्रोक्ति को शब्दालंकार में स्थान देते हैं। हम जानते हैं कि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्तिवदाभास, वीप्सा और चित्रा 8 अलंकार आते हैं, जिसमें चौथा अलंकार वक्रोक्ति अलंकार माना गया। भामह ने केवल अलंकार के रूप में वक्रोक्ति को मान्यता दी और भामह ने कहा भी कि वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। भामह की परिभाषा है कि वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। भामह के बाद आचार्य वामन ने कहा कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है, अर्थात संपूर्ण सादृश्य विधान। सादृश्य विधान का मतलब जहाँ उपमा और उपमा यानी उपमान उपमेय को सामने रख करके हम एक वस्तु की दूसरे से तुलना करते हैं, वो सादृश्य मूलक कहलाता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार आते हैं। तो वामन कहता है कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति है, यानी संपूर्ण सादृश्य विधान वक्रोक्ति है। दंडी तो स्पष्ट किया कि श्लेषः सर्वात् पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु किंचन। श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु किंचन। आचार्य भोज ने कहा कि स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्य रसोक्तिश्य वाङ्मय, यानी भोज ने संपूर्ण वाङ्मय को स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति तथा रसोक्ति के रूप में विभक्त किया है। ये सब चर्चाएं चल रही थी कि 11वीं सदी में एक संप्रदाय के रूप में कुंतक ने वक्रोक्ति को मान्यता दिलाई। वक्रोक्ति का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वक्रधन उक्ति, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, तो इसका मतलब हुआ टेढ़ा कथन। इसका मतलब हुआ कि बात को घुमाकर कहना। तो कुंतक ने कहा कि बात को घुमाकर कहना भी एक चमत्कार है, यह भी काव्य संप्रदाय का एक सौंदर्य है, यह भी काव्य की आत्मा हो सकता है। तो कुंतक ने स्पष्ट किया कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विह्लाद कारणी, अर्थात संपूर्ण शब्दार्थ का सौहित्य वक्रार्थ है और वही काव्य है। मतलब शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विह्लाद कारणी। अब हमें ये देखना है कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने क्यों माना। कुंतक के अनुसार अलंकार भी तो
काव्य की आत्मा है भामह कहता है, ध्वनि को आनंदवर्धन कहते हैं, रस को स्वयं विश्वनाथ ने भी कहा, औचित्य को क्षेमेंद्र ने कहा, रीति को वामन ने कहा, विशिष्ट पद रचना रीति, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो हर संप्रदाय का आचार्य या प्रवर्तक अपने संप्रदाय को काव्य की आत्मा मानता है। कुंतक ने भी इसी प्रकार से बातें कही, यानी कुंतक इसका अपवाद नहीं है। तो कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति, वक्रधनु उक्ति, टेढ़ा अथवा अस्वाभाविक कथन, आशय ये है कि जब मनुष्य ने भाषा का व्यवहार पूर्ण रूप से सीख लिया, आज भी मानव की आदत है कि वो श्रोताओं को चमत्कृत करने के लिए टेढ़े कथनों का सहारा लेते हैं। कभी कभी आप कवि सम्मेलनों में देखते हैं कि लोग हास्य व्यंग्य के माध्यम से चमत्कार लाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रसंग को लेकर चमत्कार लाते हैं, कभी वर्णों और ध्वनियों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो जहाँ हास परिहास या परिहासपूर्ण वार्तालाप में हम चमत्कार लाएं, यानी अलंकार ही काव्य का चमत्कार नहीं है, रस ही काव्य की आत्मा नहीं है, ध्वनि ही काव्य की आत्मा नहीं है, अपितु कुंतक ने यह बताया कि हम जो कहते हैं, हमारा जो चमत्कार है, हमारा जो कहने का ढंग है, हमारा जो कहने की सोच है, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो आश्रय है, हम जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, वह भी काव्य की आत्मा हो सकता है। और इस ढंग से रीतिरात्मा काव्यस्य अगर वामन ने कहा, तो कुंतक ने भी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया। दूसरी बात हम लोग ये भी जाने कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा का कहने का उसका अभिप्राय यही था कि हमारी वचन चातुरी से, वाणी की कुशलता से, वाणी के चमत्कार से भी हम सौंदर्य ला सकते हैं, पाठक या श्रोता में चमत्कार ला सकते हैं। और यह चमत्कार लाने का कार्य केवल अलंकार संप्रदाय का नहीं है, यह वक्रोक्ति संप्रदाय का भी है। यद्यपि विश्वनाथ और क्षेमेंद्र वक्रोक्ति विरोधी थे, विश्वनाथ और क्षेमेंद्र को वक्रोक्ति का विरोधी कहा गया, लेकिन अगर जाने तो बाणभट्ट ने अपनी कथा कादंबरी में स्वयं लिखा कि राजा चंद्रापीठ की राजधानी के निवासी वक्रोक्ति में निपुण हैं, वक्रोक्ति में कुशल हैं, वक्रोक्ति निपुणेन विलासजनेन, वक्रोक्ति निपुणेन विलासजनेन, यानी जो वक्रोक्ति में निपुण है वह चंद्रापीठ की राजधानी का निवासी है। तो एक प्रकार से साहित्य में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताने का पहला कार्य कुंतक ने किया। तो कुंतक ने कहा कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, हमारी वाणी के जो चमत्कार हैं, हमारी वाणी के जो आश्रय हैं, हमारे कहने के जो ढंग हैं, हमारी उक्ति में जो चमत्कार है, उक्ति में जो सौंदर्य है, जो पाठक को, श्रोता को चमत्कृत करता है, वही वक्रोक्ति है। और उसे ही इन्होंने काव्य की आत्मा बताया। थोड़ा सा हम वक्रोक्ति को और डेवलप करते हैं, उसका और विकास करें तो देखें कि कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेदों की चर्चा की। पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद परार्ध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठा प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता ये पहला भेद है। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्णों का विन्यास यानी वर्णों की बुनावट। वर्ण की चर्चा तो भामा पहले कर चुके। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है।
संस्कृत में आप पढ़ते हैं ना कि स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानाम पदवाक्ययो एक वर्णे नेक वर्णे वर्ण वार्ण्यो द्विधा। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण तो हिंदी में तो 52 ध्वनियाँ हैं, वर्णों की संख्या आप पढ़ते हैं, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, फिर संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अयोगवाह, इन सब को लेकर 52 करते हैं। अनुप्रास में इसका कोई श्रेणी विभाजन नहीं किया गया। अनुप्रास में इतना ही कहा गया कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, लेकिन कुंतक ने यहाँ श्रेणी विभाजन किया। कुंतक कहता है कि वर्ण विन्यास वक्रता के 3 वर्ग होते हैं। एक तो वे जहाँ पर पंचमाक्षर की आवृत्ति हो। पंचमाक्षर का मतलब 5वां अक्षर, अंगा, इया, अड़ा, नाम, ये 5वां अक्षर है व्यंजन में, इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो वर्ण विन्यास वक्रता का मतलब ही है जहाँ पर पंचमाक्षर वर्णों की आवृत्ति हो, उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं। अब जरा देखिए कि पंचमाक्षर, जैसे मैं एक पद पढ़ रहा हूँ, शंका न हो किसी को। शंका, शंका में तालव्य श के ऊपर अनुस्वार ना लिखिए, अनुस्वार के बजाय पंचमाक्षर लिखेंगे तो अंगा लिखेंगे। शंका न हो किसी को, मेरी विजय सदा हो। दंडित, दंडित में अड़ा लिखिए, अनुस्वार मत लगाइए। दंडित करूं सभी को, सब पर मेरी दया हो। तो शंका न हो किसी को, शंका में अंगा आया और दंडित में अड़ा। तो ये पंचमाक्षर वर्णों से हम चमत्कार ला रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर दंत वर्णों की आवृत्ति हो, ता था द ध न और ल, अंतस्थ में ल और ऊष में स, तो दंत वर्णों की आवृत्ति हो। इसका मतलब ये हुआ तल्लीन ध्यान में हूँ। दंत वर्ण जहाँ द्वित्व हो, दंत वर्णों का द्वित्व हो, तो दंत वर्णों का द्वित्व का मतलब क्या होता है कि दंत वर्णों के द्वित्व से आशय है कि तल्लीन, ला 2 बार आया, ये भी दंत वर्ण है। सत्ता, ता 2 बार आया, ये भी दंत वर्ण है। तल्लीन ध्यान में हूँ, सत्ता दिखी तुम्हारी। तल्लीन ध्यान में हूँ, सत्ता दिखी तुम्हारी। ला 2 बार आया, द्वित्व वर्ण, फिर ता 2 बार आया, तो दंत वर्ण द्वित्व के रूप में आए तो भी वहाँ वर्ण विन्यास वक्रता है। और तीसरा है र वर्णों की आवृत्ति। कर चरण उरोजों की देखी प्रभा न ऐसी। कर चरण उरोजों, कर र आया, चरण र आया, उरोजों र आया। तो एक प्रकार से वर्ण विन्यास वक्रता का मतलब है कि हमारी उक्ति में, हमारे कथन में जो चमत्कार दिखे, कथन में चमत्कार लाने के लिए हमने पंचमाक्षर वर्णों की आवृत्ति की, हमने दंत वर्णों की द्वित्वावृत्ति, दंत वर्ण 2 बार आए, और र वर्णों की आवृत्ति। तो एक प्रकार से ये वर्ण विन्यास वक्रता के 3 भेद कुंतक ने बताए। तो वक्रोक्ति के 6 भेद, पहला वर्ण विन्यास वक्रता। अब दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता का मतलब होता है पद के पूर्व भाग में उक्ति का चमत्कार दिखे। वक्रता का मतलब उक्ति का, कथन का चमत्कार। किसी भी पद के पूर्व भाग में, पूर्व भाग का मतलब पहला, पद के प्रारंभ में ही चमत्कार दिखे। जैसे
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। यहाँ अबला शब्द में चमत्कार है। कैसे? अबला स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का भी पर्यायवाची नहीं, माता का भी पर्यायवाची नहीं। मैया, अम्बा, अम्बालिके, अम्बा, मैया, माता, मातृ। स्त्री के पर्यायवाची में आप पढ़ते हैं योषिता, नारी, वनिता, भामा, वामा। वहाँ भी अबला शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची में भी नहीं है। तनया, सुता, तनुजा, आत्मजा, कन्या। पत्नी के भी पर्यायवाची में नहीं है, बहन के भी पर्यायवाची में नहीं है। लेकिन गुप्त जी ने अबला शब्द का प्रयोग किया। तो जो अबला शब्द है ये संपूर्ण मादा जाति का बोध कराता है। हम मानव हैं तो हम नर और मादा, हम लोग नर और नारी पढ़ते हैं। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक मानव, दूसरे मानवेतर। अब दोनों प्राणियों में भी दो प्रकार के हैं, नर और मादा। तो जितनी भी मादा जाति हैं सबकी यही कहानी है, लेकिन हम इसका थोड़ा संकुचित अर्थ लेते हैं तो संपूर्ण नारी जाति का बोध करा रहा है। अबला शब्द किसी एक बिंदु पर नहीं, व्यापक स्तर पर अर्थ देता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अगर अबला शब्द हटाइए, यहाँ नारी जीवन लिखिए, वो चमत्कार नहीं आएगा।